हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उन वीडियोस में कवर किया जाता है आपके एनसीईआरटी का हर एक पार्ट, हर एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, और आपको प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस की एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे वीडियोस देखिए और अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिए और टॉपर बनने की कहानी शुरू कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई, देख लो जल्दी से। आज अपन सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। अगेन 10 क्वेश्चन का एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं। आज का जो हमारा वीडियो फोकस्ड होगा ना, दैट विल बी फोकस्ड ऑन रैशनलाइजिंग। आज हम जो चीजें सीखने वाले हैं ना, बेसिकली देखा जाए पूरा तो हम रैशनलाइजिंग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करके ए बी की वैल्यू निकालना, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे। पेन कॉपी निकाल के बैठो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 4। ठीक है, तो ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 सेज ए की वैल्यू अपन को दी है 6 माइनस रूट 35। ए इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 35, दिस वी हैव। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। क्या करें, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू। देखो दो काम हो सकते हैं। पहली चीज, या तो तुम पहले एक काम करो, ए स्क्वायर निकालो। नंबर 1, सबसे पहले अपन ए स्क्वायर निकालते हैं। अगर इस पे स्क्वायर लगाया तो इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। सो लेट इज राइट 6 माइनस रूट 35 का स्क्वायर। लेकिन ये तुम्हें थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, इससे भी कर लेते हैं। ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई अंडर रूट 35। तो 6 स्क्वायर इज बच्चा 36 प्लस रूट 35 का स्क्वायर 35 हो जाएगा, माइनस 12 अंडर रूट 35। Now what is this? 35, 36, 71. सर ये आया 71 माइनस 12 अंडर रूट 35। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट हो गया। ए स्क्वायर निकालना था, निकाल लिया। ठीक है, लेट अस राइट ए स्क्वायर का वैल्यू जस्ट बिलो इट। क्या आया सर? 71 माइनस 12, 71, आप जल्दी से लिखो 71 माइनस 12 रूट 35, और फिर अपन 1 अपॉन ए स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर की तो देखो वैल्यू आ गई, है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसके नीचे लिख देते हैं 71 माइनस 12 रूट 35। ठीक है बेटा, अब अपन को 1 अपॉन ए स्क्वायर की और निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो मजा आ जाएगा। तो चलो 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब सर 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये है, तो यहां लिखेंगे 71 माइनस 12 रूट 35। ठीक है, ये है भैया 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब यार इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में तो रूट है, रूट 35, तो रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। चलो रैशनलाइज करते हैं। तो 1 अपॉन 71 माइनस 12 रूट 35 जो है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रैशनलाइज करेंगे कि इसको ब्रैकेट में रखो। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर पे ही काम हो रहा है बेटा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करो 71 प्लस 12 रूट 35 प्लस 12 रूट 35 से, नीचे भी यही मल्टीप्लाई, ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई, 71 प्लस 12 रूट 35। ठीक है सर, अपॉन में ये लगा दिया। ठीक है, जो नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव का मल्टीप्लाई, ऊपर तो देखो यही रहेगा 71 प्लस 12 रूट 35,
ऊपर कोई चेंजेस नहीं आने वाले, लेकिन नीचे शायद 1 आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 71 प्लस दिस 71 माइनस दिस, तो ये हुआ ए स्क्वायर यानी 71 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12√35, ये बी हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां ब्रैकेट लगाया इसका स्क्वायर। अब सर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 71 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 0 1 7 7 सा 49, 7 7 7 2 सा 14, तो 5041 5041 आया यहां। ठीक है, ऊपर तो अपन नॉर्मली लिखेंगे 71 प्लस 12√35, ये तो नॉर्मली ही लिखा जाएगा, अपॉन 71 का स्क्वायर आया 5041 माइनस 12√35 का स्क्वायर और निकाल लेते हैं। तो सर 12 का स्क्वायर होगा 144, √35 का स्क्वायर होगा 35, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 सा 20 की 0 2 कैरी, 5 4 सा 20 और 2 22 की 2 2 कैरी, 5 1 सा 5 और 2 7, सर 3 4 सा 12 की 2 1 कैरी, 3 4 सा 12 और 1 3 4 सा 12 की 2 1 कैरी, 3 4 सा 12 और 1 13 की 3 1 कैरी, 3 1 सा 3 और 1 4। तो सर ये आया अपना 0405 5040, ये आया 5040, 12√35 का स्क्वायर आ गया सर 5040। ठीक है भाई, माइनस करेंगे 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, यानी कि ये आया 71 प्लस 12√35। ठीक है, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने लिख देना है कि सर अपॉन 1 की जरूरत नहीं है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ लेट अस पुट दी वैल्यूज। अब हमें यहां पर वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर जी यहां पर अपन किस कलर से काम करेंगे, अब इस कलर से काम कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी 71 माइनस 12√35। ठीक है, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर ये है बेटा 71 प्लस 12√35। ठीक है, जल्दी से इसे कैंसिल करो, माइनस का 12√35 प्लस का 71 और 71 142 इज अवर आंसर। 142 अपना आंसर हो गया। आई एम जस्ट रिमूविंग माई सेल्फ, यहां से हट रहा हूं मैं, सो दैट आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। डन, डन और नॉट डन सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। जी हां, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बताता हूं, सुनो, वो भी बता देता हूं। मेरे एकदम से याद आ गया कि हाँ जीशान, उस तरीके से भी किया जा सकता है, तो वो भी तुम्हें बता देता हूं, सुनो। बेटा एक बात बताओ, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। सर ये आप ट्रीट करो इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 और a यानी इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है सर, यस सर, ध्यान देना जरा, इससे ये कैंसिल हो गया। वी हैव समथिंग, क्या? a और 1 अपॉन ए प्लस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, अरे स्क्वायर लिखना भाई, स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर लग गया प्लस का 2। हमारा क्वेश्चन सर ये है, देखो दिमाग लगाओगे तो चलेगा दिमाग, हमारा क्वेश्चन ये है, तो 2 को यहां ट्रांसफर कर दो, है ना, 2 को यहां ट्रांसफर कर दो। a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो सर a की वैल्यू तो अपन को दी है 6 माइनस √15, 6 माइनस √35, है ना, प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू और निकालने तो काम हो जाएगा, तो चलो निकालते हैं सर, लेट अस कैलकुलेट। ठीक है, अपना आंसर 142 आया था, लेट अस कैलकुलेट। ठीक है सर, देखते जाना बेटा,
देखते जाना। हाँ भाई, तो बहुत गौर से सुनना, इजी है, टफ नहीं है, इजी है। अपन की ए की वैल्यू है 6 माइनस √35। अपन को 1/a निकालना है, मतलब 1/6 माइनस √35 निकालना है। ये निकालना है अपन को। ब्रैकेट में पैक करो, रैशनलाइज करा दो सर। चलो तो ये रैशनलाइज कराएंगे, 6 प्लस √35 आएगी। ठीक है, तो ऊपर भी 6 प्लस √35 से कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना, रैशनलाइज कराना पड़ेगा। तो ये 1/a इज इक्वल टू 6 प्लस √35, 6 प्लस √35 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस √35 जो b है इसका स्क्वायर। तो ये होगा 36, ये बन जाएगा स्क्वायर 35। 36 माइनस 35 इज 1, अपॉन में 1 आ गया, तो 1/a इज एक्चुअली 6 प्लस √35। अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर ये जो है ना, ये 1/a की वैल्यू है। ठीक है सर, यहां लिख देते हैं 1/a की वैल्यू, यहां लिख देते हैं सर 6 प्लस √35 इसका होल स्क्वायर -2। ठीक है, 142 ही आएगा आंसर। देखो कैसे आएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये कट जाएगा, वी विल हैव 6 प्लस 6 12 और फिर उसका ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है -2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो सर ये होगा 144 -2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। सर तो ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर आया 142। लो भैया, आंसर आया 142। 144 माइनस 2 इज 142, दिस इज आवर आंसर। चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आपकी इच्छा, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, जो बेटर लगे वो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए सर इसको इरेज कर दें, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस, सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो अगेन दो तरीके हैं, या तो इसको देखो अलग ही अलग करना पड़ेगा। अगर सिर्फ दो इतना होता क्वेश्चन, सिर्फ इतना, तो आप एलसीएम लेके कर सकते थे, या इतना होता, लेकिन 3 पार्ट्स आ गए बेटा, 1 2 3। और अगर 3 पार्ट्स आ गए, तीनों पार्ट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ध्यान रखो। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, 2√6 अपॉन √3 प्लस √2। √3 प्लस √2 लिख दूं इसको, √3 प्लस √2। ऐसा क्यों, बताता हूं, सुनो। इसको √3 प्लस √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है सर, ब्रैकेट में कर दिया। रैशनलाइज करो इतने पार्ट को, रैशनलाइज करो। कैसे करेंगे सर, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी यही करना पड़ेगा। √3 माइनस √2 से हमें इसका मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा। अभी मत कराना, अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई अभी मत कराओ ये। ठीक है, नीचे सॉल्व कर लो। 2√6 ब्रैकेट √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज, नीचे आएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर। 3 √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 इज 1, नीचे 1 बचा। सर ये आया 2√6 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन 1। ठीक है, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो बेटा, 2√6 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 2√6 इंटू √3 इज √18, 2√6 इंटू √2 माइनस 2√12, 6 इंटू 2 √12, दोनों रूट के, इनको थोड़ा सा सॉल्व करो। √18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यस सर, डन। माइनस, अरे भाई रुक जाओ जरा, माइनस 2√12, 2√12 का मतलब है 2 2 4 3 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, चलो इसको 3 इंटू 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 इंटू 3 बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6 √2, 6 √2,
2 2 जा 4, ये 2 बाहर आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4√3 माइनस 4√3। सर ये आया पहला वाला पार्ट सॉल्व करके, हमारे पास जो बचा ये आया हमारे पास। ठीक है, इसको हटाते हैं जरा नीचे, और 6√2 माइनस 4√3 इसकी जगह लेट अस राइट 6√2 माइनस 4√3, 6√2 माइनस 4√3। ठीक है, अब इसको उड़ा देते हैं भाई, इसको कहते हैं भाई पापा के पास जाओ अपने, टाटा बाय बाय करो। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही दूसरे पार्ट को ट्रिक करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट है 6√2 अपॉन √6 प्लस √3, √6 प्लस √3 ब्रैकेट में पैक करो। सर √6 प्लस √3 है, रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे सर? √6 माइनस √3 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी, √6 माइनस √3 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। सर अभी मल्टीप्लाई मत करना, 6√2 का भी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, इनका देख लो पहले। 6√2 इंटू √6 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन दिस इज x प्लस वाई, √6 इज x, तो यहां भी √6 x होगा, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो नीचे तो रैशनलाइज करा ही इसलिए जाता ताकि a² माइनस b² बन सके, कराया ही इसलिए जाता है। तो सर ये बना a दैट इज √6 a² माइनस b दैट इज √3², a² माइनस b² हो गया सर। 6√2 ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, 6√2 ब्रैकेट √6 माइनस √3। ठीक है भाई, अपॉन नीचे आएगा √6 का स्क्वायर 6, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 3 इज 3। अब 3 ने इसको 6 को काट दिया 2 टाइम्स, तो ये आया हमारे पास जो बेसिकली बचा दैट इज 2√2 इंटू √6 माइनस √3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और वाइडली सॉल्व कर ले। 2√2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 इंटू √6 √12 आ जाएगा, 2√12। ठीक है, 2√2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2√6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करो यार। 12 को वी कैन राइट 2 2 जा 4, 3 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 2√6, 2√6 को √6 लिखो, क्योंकि 2 3 जा लिखेंगे तो 2 और 3 कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। यहां तो ये बाहर आ सकता है बेटा, देखो यहां तो वी कैन से 2 इंटू 2 कैन बी आउट, ये बाहर आ सकता है। 2 2 जा ये जो है ना ये पेयर बना के बाहर आ जाएगा और इस 2 से लड़ जाएगा, 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 √3 माइनस 2√6। ये अपन यहां लिख देंगे सर। ठीक है, ये अपन लिख देंगे यहां इसकी जगह प्लस लगा के, क्योंकि यहां प्लस लगा है ना दोनों के बीच में, प्लस 4√3 माइनस 2√6, 0 आएगा इसका आंसर, देखना तुम। ठीक है, तो सर इसको भी इरेज कर दें, लेट अस इरेज दिस। और अब अपन थर्ड पार्ट को और जल्दी से खत्म कर देते हैं। थर्ड पार्ट है 8√3 अपॉन √6 प्लस √2, √6 प्लस √2। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, रैशनलाइज प्रोसेस आपको पता है, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है, सिखा दिया यार, अब तो इतना तो आ ही गया होगा। √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को, तो ऊपर भी करना पड़ेगा √6 माइनस √2, है ना। मल्टीप्लाई मत करना भी, अभी रुक जाओ, नहीं तो आप इसका मल्टीप्लाई हाल से कर दो, हाल नहीं करना भी, अभी रुक जाओ जरा, देखते हैं क्या है इसकी कंडीशन। 8√3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन √6 प्लस √2, √6 माइनस √2 मतलब a² माइनस b²। 8√3 ब्रैकेट √6 माइनस √2, इसको वैसे ही लिखा मैंने न्यूमरेटर वाले को, अपॉन में सर मैंने लिख दिया 6 माइनस 2 दैट इज 4, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है, 4 ने सर 8 को काट दिया 2 टाइम्स, मेरे पास आया 2√3, ये आया 2√3 इंटू √6 माइनस √2। ठीक है सर, ओके, चलो भाई मल्टीप्लाई कराएंगे, 2√3 इंटू √6,
2√18, √3 और √6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, √18 बन जाएगा, 6 इंटू 3 18, 2√3 इंटू √2 माइनस का 2√6, ठीक है, डन। अब √18 को थोड़ा सा सॉल्व करो, 2√18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, ठीक है, माइनस 2√6 तो ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है। 3 बेटा कॉमन आ जाएगा, 3 एक्चुअली 3 इंटू 3 दो बार है ना, तो ये 3 बाहर आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये आया 6√2 माइनस 2√6। अब ये माइनस के बाद लगाना है, तो माइनस है भैया, तो यहां माइनस लगाएंगे, चलो माइनस लगाया, ब्रैकेट 6√2 माइनस 2√6, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूरा आज रैशनलाइजिंग ही रैशनलाइजिंग है बेटा, आज का पूरा टॉपिक ही इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स में ही रैशनलाइजिंग छुपा हुआ है। इस माइनस को पहले इंटरेक्ट कराओ बेटा। पहले तो कुछ काटा पीटी कर दो, अगर कुछ कट रहा है तो, जैसे बेटा माइनस का 4√3 प्लस का 4√3 कट गया, वी हैव 6√2 माइनस का 2√6, ये अब माइनस का 6√2 हो जाएगा माइनस की वजह से, और माइनस माइनस प्लस का 2√6 हो जाएगा। व्हाट डू वी हैव, हमारा 6√2 प्लस का माइनस का कट हो गया, माइनस का 2√6 प्लस का 2√6 कट हो गया, वी हैव 0 अवर आंसर, 0 इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। मूविंग ऑन टू थर्ड, इसको इरेज करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, छोटू सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो सर, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं और इसका सीक्वेंस तुम्हें समझना पड़ेगा। ये एक पार्ट है सर, ये दूसरा पार्ट है सर, ये तीसरा पार्ट है थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। या तो तुम पांचों पार्ट्स को अलग अलग रैशनलाइज करो, या 2-3 पार्ट्स को रैशनलाइज करके कॉन्सेप्ट को या सीक्वेंस को समझ जाओ। कुछ एक काम कर सकते हो तुम, ठीक है सर। अपन एक काम करते हैं, अपन कोशिश करेंगे सीक्वेंस को समझने की, है ना, और समझ भी जाएंगे, कोई टेंशन। इतना पार्ट लेते हैं बेटा अपन, 1/3 माइनस √8, और ये ब्रैकेट में लिखते हैं, सभी 1 है, ऊपर सब 1 है, सीक्वेंस बनेगा, एक बढ़िया वाला सीक्वेंस बनेगा, ठीक है सर। अब सर रैशनलाइज करते हैं इसको। रैशनलाइज करने के लिए बेटा 3 प्लस √8 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस क्यों, क्योंकि यहां माइनस है, ठीक है। चलो 3 प्लस √8, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 3 प्लस √8 ही रहेगा, नीचे बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है सर। डन, डन, बिल्कुल डन, ठीक है सर। तो ये हो गया अपना 3 प्लस √8, और नीचे आया सर 9 माइनस 8, 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, तो ये तो 1 आया, ये आया 3 प्लस √8, क्या आया 3 प्लस √8, सुनते जाना, हमने इसके नीचे लिख दिया 3 प्लस √8, ये आया 3 प्लस √8। अब इसको इरेज कर दिया अपन ने, लेट अस इरेज दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब बारी है इसको करने की, 1/√8 माइनस √7। कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको, ब्रैकेट में डालो और रेशनलाइज करो, ठीक है। √8 माइनस √7 है, तो √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई, नीचे और ऊपर भी √8 प्लस √7, ठीक है। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, वो तो वही रहेगा, √8 प्लस √7 ही रहेगा, अपॉन नीचे बन रहा है बेटा a माइनस बी, √8 इज a, √7 इज b, a माइनस b, a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a √8 स्क्वायर माइनस b √7 और उसका स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, 8 माइनस 7 इज 1, तो √8 प्लस √7 अपॉन 8 माइनस 7, जो कि 1 होगा, तो √8 प्लस √7 अपॉन 1, तो ये अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे बेटा अपन
माइनस, क्योंकि माइनस है, अब ये पूरा सॉल्व कर लिया अपन ने, रैशनलाइज करा दिया सर, तो √8 प्लस √7 आया, √8 प्लस √7। सर ये चीज हम नोटिस कर रहे हैं, एक और सॉल्व करो, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, एक और सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ठीक है? ठीक है सर। चलो ये है 1/√7 माइनस √6। जैसे ही हमने इसको भी रेशनलाइज किया यार, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो √7 माइनस √6 है ना, तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। गौर से सुनना, नीचे तो a² माइनस b² ही बनता है, √7 प्लस √6 जैसा है वैसे ही लिखो, अपॉन नीचे a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 1। तो सर √7 प्लस √6 अपॉन 1। सर ये यहां लिख देंगे, चलो लेट अस राइट इट डाउन, प्लस इतना पार्ट सॉल्व किया तो सर ये आया √7 प्लस √6। अब सर अपन की बारी है एक चीज नोटिस करने की, क्या 3 कर लिया, अब तो नोटिस करनी पड़ेगी। सर ये 3 माइनस √8 था, 3 प्लस √8 आ गया, √8 माइनस √7, √8 प्लस √7 आ गया। सर √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 आ गया, √6 माइनस √5, तो √6 प्लस √5 आ जाएगा, √5 माइनस 2, √5 प्लस 2 आ जाएगा। समझे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सीक्वेंस चल रहा है। माइनस है तो यहां माइनस लगा दो भैया, ब्रैकेट लगा दो, प्लस है यहां प्लस लगा दो, सॉल्व इट, सब कट जाएंगे, आई थिंक 0 आएगा। 3 प्लस √8, माइनस का सिंबल अंदर इंटरेक्ट करा दो, तो माइनस का √8 हो जाएगा और माइनस का √7 हो जाएगा, प्लस √7 √6, माइनस का √6 हो जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा, प्लस का √5 प्लस का 2, काटा पीटी करो, वॉट एवर वी कैन गेट काटो यार। -7 प्लस √7, माइनस √8 प्लस √8, माइनस √6 प्लस √6, माइनस √5 प्लस √5, व्हाट डू वी हैव? 3 प्लस 2, योर आंसर इज 5। 0 नहीं आया, अपना आंसर आया 5। 5 इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। चले 4th पे, पक्की बात है, ठीक है सर, चलिए 4th पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। 3 इरेज करते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अपन चलो क्वेश्चन नंबर 4 को भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है x की वैल्यू अपन को दी गई है, y की वैल्यू अपन को दी गई है, इस चीज की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। चलो निकाल देते हैं। देखो बात नंबर 1, x की जो वैल्यू दी गई है यार अच्छी नहीं लग रही है, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, इट इज नॉट लुकिंग गुड। क्यों सर, गुड का मतलब क्या है? वैल्यू तो वैल्यू होती। अरे नहीं यार, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इट डजंट लुक्स गुड। तो भैया इट डजंट लुक गुड, तो इसका मतलब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को पहले सुधार लेते हैं, √2 प्लस √1 से मल्टीप्लाई नीचे, √2 प्लस √1 से मल्टीप्लाई ऊपर। सर √2 प्लस √1, √2 भैया इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यार, तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे है x² माइनस y² या a² माइनस b²। √2 हो गया a, 1 हो गया b, √2² माइनस 1²। अच्छा, √2 का स्क्वायर होगा बेटा 2, 1 का स्क्वायर होगा बेटा 1। अब 2 माइनस 1 कर दोगे तो नीचे तो 1 बचेगा, यानी डिनोमिनेटर में 1 बचा, और 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पास बेसिकली जो x आया वो आया सर √2, गौर से सुनना बेटा, √2 प्लस 1 का स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है सर, देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सर a² प्लस b² प्लस 2
इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √2। ये हुआ 2 + 1 3, 3 + 2 √2। सर ये एक्चुअल वैल्यू आ गई किसकी बेटा? x की। वी हैव द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। करेक्ट नहीं मतलब असली और अच्छी वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि अब हम x की वैल्यू ये नहीं लेंगे, अब हमारे लिए x की वैल्यू ये हो गई 3 + 2 √2। ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों अब y की वैल्यू में सुधार की जरूरत है भाई। y की वैल्यू में भी थोड़े से चेंजेस लाएंगे अपन। देखो y की वैल्यू का क्या है? देखो y की वैल्यू है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ये है सर। इसमें भी अपॉन में देखो √2 है, रेशनलाइज करना पड़ेगा यार, इसकी वैल्यू पहले सुधारो। ठीक है, चलो चलो। तो बेटा यहां पर y की वैल्यू को भी वही ट्रीटमेंट दो जो अपन ने x की वैल्यू को ट्रीटमेंट दिया। कैसा ट्रीटमेंट सर? अरे भैया रेशनलाइज करना है, चलो रेशनलाइज कर देते हैं। सर √2 + 1 है ना, √2 - 1 से मल्टीप्लाई नीचे, √2 - 1 से मल्टीप्लाई ऊपर। डन? यस सर। √2 - 1 इंटू √2 - 1। सर ये तो √2 - 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, होल स्क्वायर हो गया ये तो। हाँ, √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b, a - b बोले तो a² - b²। डन? बिल्कुल डन है सर। ओके चलिए a - b का होल स्क्वायर, तो सर फॉर्मूला होगा a² + b² -2 इंटू a इंटू b अपॉन √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो नीचे 1 आ गया, ये तो खत्म हो गया। तो y की एक्चुअल वैल्यू जो हमें यूजफुल रहेगी वो रहेगी बेटा √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 -2 √2। दैट इज 3 - 2 √2 अपॉन 1। 1 तो लिखना ही नहीं है अपन को नीचे। तो सर y की वैल्यू ये आ गई। लेट अस राइट y की वैल्यू इज 3 - 2 √2। अब हम ये वैल्यूज यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज को हमने क्या करा? रैशनलाइज कर लिया और अच्छी वैल्यूज बना ली, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट वाले डिनोमिनेटर में इरेशनल वाली कोई भी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज x², व्हाट इज y², व्हाट इज xy। समझ में आ रही है बात? व्हाट इज x²? तो सर x का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक और तरीका बताऊंगा करने का, बहुत बढ़िया। x², अगर x² निकालने तो देखो इस पे स्क्वायर लगाया तो सर इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो 3 + 2 √2 जो है ये जो है इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया x + y का होल स्क्वायर। तो x² + y² x² + y² + 2xy + 2 इंटू x इंटू y। ठीक है, चलो सर 3² = 9 प्लस 2 √2 का स्क्वायर 8 आएगा बेटा। करके दिखाऊं? देखो 2 √2 इंटू 2 √2। ठीक है, 2 2 is 4, √2 इंटू √2 is 2, 4 2 is 8। 8 आएगा। ठीक है, डन? यस सर, 8 आ गया। प्लस 3 2 6, 2 12 √2, 12 √2। सर ये आया 8 और 8 16 17, 17 प्लस 12 √2। ये x² की वैल्यू आ गई। यहां लिख लेते हैं सर x² की वैल्यू, दैट इज 17 + 12 √2। ठीक है, y² की निकालते हैं। चलो y² की वैल्यू। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y² नाउ। चलिए सर, y² की वैल्यू y से आएगी भैया। y पे अगर अपन यहां स्क्वायर लगा रहे तो मुझे फिर यहां भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 3 - 2 √2 पे भी स्क्वायर आएगा भैया। तो सर ये बना x - y का होल स्क्वायर, यानी x² + y²। ठीक है, x² + y² -2 इंटू x इंटू y। मैं फॉर्मूला पढ़ते जा रहा हूं मुंह से, लेकिन वैल्यू पुट कर रहा हूं। जो x यहां है, जो y यहां है, वही। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, -3 2 6, 2 12
रूट 2। 17 माइनस 12 रूट 2, ये आ गया सर अपना y का स्क्वायर। तो y स्क्वायर में लिख देंगे सर हम यहां पर, लेट अस राइट इट ओवर हियर, प्लस लगा के, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, 17 माइनस 12 रूट 2, ओके, प्लस एक्स वाई और देख लेते हैं सर, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज x इंटू वाई। चलो भाई एक्स वाई और देख लेते हैं सर, ठीक है। चलो x इंटू वाई, तो सर x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये x हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू y, y की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना सर, फॉर्मूला बना x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला तो यही बना। चलो वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सर ये बना 9, ये बना 8, 9 माइनस 8 इज 1, यानी x इंटू वाई इज 1। तो सर यहां लिखेंगे अपन x इंटू वाई की जगह लेट अस राइट 1। अब काटा पीटी शुरू, सॉल्व करना शुरू। सर 12 रूट 2 प्लस का है, 12 रूट 2 माइनस का है, 17 17 35 और 1 34 और 1 35, आंसर इज 35। ये अपना आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब एक और तरीका तो मैं बताता हूं, सुनो, उसमें सिर्फ x इंटू वाई निकालना पड़ेगा, ना एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ना वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें x इंटू वाई निकालना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। x इंटू वाई अपना 1 आ रहा है, इसको मैं यहां साइड में रख देता हूं, ठीक है। चलो देखो, ये अपना 35 आया आंसर, ठीक है, 35 आया, इसको इरेज कर देता हूं, 35 आंसर आ गया सर, इरेज कर देता हूं। देखो थोड़ा अगर तुम दिमाग चला पाओ तो नोट करो इसको बहुत ईमानदारी से, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर ये एक्स वाई ना होके 2xy होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता। यार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, अगर मैंने इसमें एक और xy ऐड कर दिया अपने मन से, क्वेश्चन यही है बस, लेकिन अगर मैंने अपने मन से एक xy ऐड कर दिया तो मुझे एक xy माइनस भी करना पड़ेगा, है ना, तो माइनस भी करो भैया, ठीक है। अब सुनो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या बना, ये बना सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए प्लस का 2xy, और माइनस एक्स वाई को अभी थोड़ी दूर बाद में देखेंगे। इतना पार्ट बना रहा है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई अब सॉल्व कर लो भाई, खत्म। देखो x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, प्लस y की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो गया x और ये हो गया बेटा y का वैल्यू, ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर लगाया, माइनस x इंटू वाई की वैल्यू अपन ने अभी 1 निकाली, देखो x इंटू वाई की वैल्यू अभी अपन ने 1 निकाली। सर 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव 2 रूट 2, ये नेगेटिव 2 रूट 2, क्या बचा सर 3 प्लस 3 इज 9 का, सॉरी 9 नहीं, 3 प्लस 3 इज 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 1 दैट इज 35। सर ऐसे भी आंसर 35 निकाला जा सकता है। ये ज्यादा अच्छा है अगर तुम्हारा दिमाग चल पाया इस लेवल पे, तो कि यार अगर 2xy होता तो मजा आ जाता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया एंड दिस इज ओवर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको मैंने कर देना है इरेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से देख लो, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है ये बेटा। 5th क्वेश्चन भी अगर हम देखें, अच्छे से एक्नॉलेज करें, अच्छे से इसको एनालाइज करें तो समझ में आ जाएगा कि देखना x की वैल्यू दी है, y की दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अगर तुम इसको प्रीवियस वाले से इससे कंपेयर करोगे ना तो लगभग लगभग सेम ही है, बल्कि यहां पर x इंटू वाई भी निकालना था, यहां पर अपन को वो निकालना भी नहीं है ना। तो इसको आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा अपन इसको करेंगे रेशनलाइज। x की वैल्यू अच्छी नहीं लग रही भाई, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सर x की जो वैल्यू है अपने पास, दिस इज √3 प्लस 2, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ठीक है सर। अब इसका क्या करें, रैशनलाइज करो भाई। तो सर सबसे पहले तो इनको ब्रैकेट में पैक करो, बढ़िया तरीके से इनको
ब्रैकेट में पैक कर दिया। उसके बाद √3 माइनस √2 है ना, नीचे देखो रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर के अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई। √3 माइनस √2 है ना बेटा, तो √3 प्लस √2 से कर देंगे अपन नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कर देंगे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? यस सर। ऊपर बना बेटा √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, अरे भैया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहां बन गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। लेट अस राइट इट लाइक दिस, अपॉन नीचे बनता है, हमेशा याद रखना रैशनलाइजिंग में हमें नीचे बनाना होता है a² माइनस b² या x² माइनस y²। तो सर a हो गया √3, ये a² माइनस y² मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये बना, गौर से देखिएगा जरा, ये बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x² प्लस y² प्लस 2xy। चलो बनाओ यार। सर ये हो गया x² प्लस y² प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, ये है सर। ठीक है, अपॉन सर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ये x को ही हम एक तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, x की वैल्यू हम मॉडिफाई कर रहे हैं सर। ठीक है सर, √3 का स्क्वायर विल बी बच्चा 3 प्लस 2, दिस इज 3 प्लस 2 प्लस 2, √3 इंटू √2 इज √6 अपॉन 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2 इज 1। ये x की एक्चुअल वैल्यू आई रैशनलाइज डिनोमिनेटर के साथ, नीचे से डिनोमिनेटर गायब हो गया, 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6, ये x की एक्चुअल वैल्यू आई, मस्त बढ़िया वाली वैल्यू आई। लिख लेते हैं सर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। ठीक है सर, अब इसको अपन करते हैं जल्दी से इरेज, और y की वैल्यू में भी थोड़ी सी सुधार कर लेते हैं ना, y में भी सुधार की गुंजाइश है भैया, y की वैल्यू को भी थोड़ा सा सुधार लेते हैं। y की वैल्यू है सर √3 माइनस √2 अपॉन √3, देखो अपॉन √3 प्लस √2। सबसे पहला काम है ब्रैकेट में पैक करो भैया इन बंधुओं को, और बेटा हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर करना है, तो डिनोमिनेटर भैया के पास प्लस में है, चीजें हम माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस √2। ठीक है सर, ये भी, और ऊपर भी सेम होगा, √3 माइनस √2। ठीक है सर, ऊपर बना √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2 मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे बनेगा सर a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। क्लियर है यार? मतलब चीजें तुम देखो आराम से होती जाएंगी। सर √3 माइनस √2 बोले तो x माइनस y का होल स्क्वायर, तो सर ये होगा x², दिस इज x² प्लस दिस इज y², x² प्लस y² प्लस 2xy, 2 इंटू x इंटू y अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 तो 1 है। सर y की असल वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू आई, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2 √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा अपॉन में 1, है ना, 3 माइनस 2 1, तो ये y की एक्चुअल वैल्यू आई सर 5, 3 और 2 5 प्लस 2 √6। ठीक है सर, ये आ गई y की एक्चुअल वैल्यू जो रैशनलाइज्ड है। वैल्यू तो ये भी है पर ये अच्छी वैल्यू है, 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6। इसको हटा रहा हूं, रफ वर्क नहीं है बेटा, ये पूरा कैलकुलेशन तुम्हें दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। 5 क्या आया था बेटा, 5 प्लस 2 √2, नहीं यार 5 माइनस 2 √2 आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का होल स्क्वायर है ना, 5 माइनस 2 √2, क्योंकि ये माइनस का है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो 5 x² प्लस y² माइनस 2xy आएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6, इसको हटाते हैं लिख लेते हैं 5 माइनस 2 √6। y की अब जो वैल्यू आई वो आई 5 माइनस 2 √6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से करेंगे बेटा। कैसे करेंगे सर? दो तरह से। देखो,
बात एक या तरीका नंबर एक, ठीक है सर। मेथड नंबर 1, लेट मी जस्ट राइट। पहला मेथड बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। कौन सा है सर? मेथड नंबर 1 है, जो आपके पास x और y की वैल्यूज आई उनके स्क्वायर करो और ऐड कर दो, खत्म। x स्क्वायर निकालेंगे सर पहले, और फिर y स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को सर ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो भैया, x कौन है सर? ये है x, उसका स्क्वायर लगा दो, 5 + 2 √ 6, 5 + 2 √ 6 का स्क्वायर, ठीक है सर, ओके। प्लस y स्क्वायर, y क्या है भैया? y ये है सर 5 - 2 √ 6, 5 - 2 √ 6 का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। चलो सर, अब सर इसको अपन ट्रीट करेंगे a + b का होल स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 × a × b, यानी 2 √ 6। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का सिंबल लगाओ, लगा लिया सर। सर ये भी तो कुछ बन रहा है, देखो ये बना a - b का होल स्क्वायर, तो सर ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b है बेटा, है ना, b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 × 5 × 2 √ 6, यानी 2ab। बच्चों ये दोनों कट जाएंगे, क्यों कटेंगे? देखो 2 × 5 × 2 √ 6, 5 2 10 2 20 √ 6 आ रहा है, ये 20 √ 6 प्लस का, ये 20 √ 6 माइनस का, ये 20 √ 6, 5 2 10 2 20 20 √ 6 पॉजिटिव, ये भी 20 √ 6 आ रहा, बस नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा? वी हैव 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 24 आएगा, 24 प्लस ये भी 25, ये भी 24, 25 प्लस 24, आंसर इज 98। इन सबको ऐड करना, 98 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। हटा दूं, नंबर 2 करवाऊं, मेथड नंबर 2, ठीक है सर। अब मेथड नंबर 2 करते हैं सर, इसी में चेंजेस करेंगे अपन। देखो मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है सर? एक चीज खास है, सुनो, इसको हटाता हूं मैं। 98 आंसर आया था, उसका भी आंसर 98 ही आएगा, बस वो थोड़ा सा प्रो बच्चे करते हैं। प्रो, आप अगर प्रो हो तो आपका दिमाग चलेगा। आप कहोगे यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर प्लस का 2xy आ जाए तो मजा आ जाए, प्लस 2xy अगर ये आ जाए तो यार क्या मजा आ जाएगा, x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये है ही नहीं, तो अपन ने एक्स्ट्रा में लिखा, तो अपन को माइनस का भी यही लिखना पड़ेगा। मैथ्स तो यही कहती है कि अगर आप कुछ चीजें प्लस कर रहे हो क्वेश्चन में, तो फिर आपको वही चीज माइनस भी करनी पड़ेगी। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड वाली चीज है ना, दिस, ये अपने मन से मैंने प्लस करी, क्यों करी सर? ताकि बेटा यहां से लेकर यहां तक अपन को मिल जाए x + y का होल स्क्वायर, -2 × x × y, ठीक है सर, ओके। x क्या है सर? सर x है ये 5 + 2 √ 6, 5 + 2 √ 6 प्लस y क्या है सर? 5 - 2 √ 6, 5 - 2 √ 6, ब्रैकेट में लिख दो, x और y दोनों लिख दिए और होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 × xy। देखो x और y इधर सॉल्व कर लेते हैं, x × y यहां सॉल्व कर लेते हैं सर, x y यानी x × y। x है सर 5 + 2 √ 6 इंटू, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किसका? y का, 5 - 2 √ 6, 1 आएगा बेटा। ये देखो क्यों आएगा 1 सर? देखो ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, तो फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बनी आइडेंटिटी। भाई a है 5 तो 5 स्क्वायर, माइनस b है 2 √ 6 तो 2 √ 6 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 2 √ 6 का स्क्वायर करोगे 24 आएगा, ये 1 आया, यानी x × y इज नथिंग बट 1, ये 1 आया, ठीक है सर। तो 2 × xy की जगह हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है सर, डन। सर 2 √ 6 और 2 √ 6 कट गया, वी हैव 5 and 5 10, 10 का स्क्वायर -2 1 = 2, 10 स्क्वायर होता है बेटा 100, -2 दैट इज 98 आंसर। तब भी 98, अब भी 98, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दोनों मेथड में इसलिए बताता हूं बच्चों, ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से डिटेल में समझ में आ सके, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ठीक, चलो आई एम रेजिंग दिस। बढ़िया तरीके से सिक्स्थ भी समझेंगे बेस्ड ऑन द सेम थिंग। यहां पर रेशनलाइज करना है और सबसे बड़ी बात है यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं दिया, तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, ये जल्दी हो जाना चाहिए, बस आपको रेशनलाइज करना है यहां। ठीक है, तो भैया जल्दी से एक्स की वैल्यू रेशनलाइज कर देंगे। एक्स की वैल्यू है √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इसमें थोड़े से मुझे लग रहा है थोड़े से चेंजेस हैं। देखो क्या चेंजेस है बताता हूं। चलो इसको रेशनलाइज करने पहले एक्स की वैल्यू को रेशनलाइज करें बेटा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 का, √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा सर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 विल बी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन सर नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस दिस इज b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से। ये बना सर, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ओपन हो जाएगा बहुत इजीली सर। कैसे देखो सर, ये होगा a स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा था, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, डन। ये हो जाएगा 5 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2, √5 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 जा 15 दोनों रूट में, तो √15 आ गया, अपॉन में आया सर 2। सुनना थोड़ा सा यहां कैच है, 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2। बेटा एक काम करो, या तो सेपरेट डिवाइड कर दो या ऊपर से कॉमन ले लो। अगर तुमने ऊपर से कॉमन ले लिया 2, तो यहां ब्रैकेट में 4 बचेगा, 4 2 जा 8 है, 2 बाहर चला गया, और यहां बचेगा √15 दैट इज √15, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, वी हैव 4 प्लस √15। या तो आप ऐसे कर सकते हो कॉमन लेके, और कॉमन लेके नहीं करना चाहते हो तो सेपरेट डिवाइड करके कर लेना, ये बता दे रहा हूं। इसके बाद कैसे कर सकते हो आप देखो, 8/2 प्लस 2 √15/2 ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इससे ये 4 टाइम्स कटेगा, तो बचेगा 4 प्लस √15, 4 प्लस √15, तब भी यही आएगा, है ना। सेपरेट डिवाइड कर लो या फिर कॉमन लेके काटा पीटी कर लो, आपकी मर्जी। x की वैल्यू आ गई सर, वी हैव x की वैल्यू विद अस, एंड द वैल्यू ऑफ x, रेशनलाइज्ड वैल्यू ऑफ x इज 4 प्लस √15, 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। चलिए सर y की ओर निकालते हैं रेशनलाइज्ड वैल्यू, इसको हटाओ भैया। y की वैल्यू और देखते हैं सर क्या आ रहा है, लेट अस वॉच y की रेशनलाइज्ड वैल्यू। आई गेस 4 माइनस √15 आएगा, ठीक है, लेकिन कंफर्म करना है, बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा। एग्जाम में आई गेस मुझे लगता है ये सब नहीं चलेगा, सॉल्व करके देख लेना, ऑल्दो आएगा यही बट स्टिल। तो y की वैल्यू जो है सर वो है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है सर, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो। ठीक है सर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, तो सर √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, तो प्लस का अपोजिट माइनस, तो ये हो गया। सेम चीज सर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, √5 माइनस √3। सेम क्वेश्चंस है बेटा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां तक तो खुद करके पहुंचो, मेरा देखो ही मत आप कि मैं कर कैसे रहा हूं, है ना। खुद पहुंचोगे तो मजा आएगा, समझ में आएंगी चीजें कि हाँ सर बढ़िया है, खुद आ गई हमें तो। ठीक है, चलो देखो, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा, √5 माइनस √3 दो बार मल्टीप्लाई है, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये y की ही वैल्यू निकल रही है। √5 का और -3, तो √5 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a
इंटू बी, ठीक है, अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस हो जाएगा 2 बचेगा, ऊपर आया सर रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 रूट 15 आ जाएगा, अपॉन 2 अगेन, है ना, तो 5 और 8, 5 और 3 8 हो गया बेटा, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, सेपरेट डिवाइड कर दो, 8 अपॉन 2 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, टू से ये कटा 4, माइनस 2 से ये 2 कट हो गया, अंडर रूट 415। तो सर y की वही वैल्यू आई जो अपन ने प्रेडिक्ट करी थी, 4 माइनस रूट 15, दिखाना तो मैं पड़ेगा बेटा, ठीक है सर। ओके, चलो इसको भी इरेज कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट इज, हमें सर x और y की वैल्यू तो मिल गई, x इंटू वाई और निकाल लें तो काम हो जाएगा, x इंटू वाई और निकाल लें तो काम हो जाएगा। चलो सर, x इंटू वाई बेटा 1 आएगा, देखो कैसे, x इंटू वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू है y 4 प्लस रूट 15 ब्रैकेट क्लोज, इंटू y की वैल्यू है 4 माइनस रूट 15 ब्रैकेट क्लोज। तो सर ये एक्चुअली में दिस इज लाइक a प्लस बी, और फिर a, ये a है तो ये भी a माइनस ये b है तो ये भी b, तो a प्लस बी, a माइनस बी इज जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। a कौन है 4, a स्क्वायर, माइनस b कौन है रूट 15, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 से 15 गया, बचा 1, तो a x इंटू वाई इज 1, ठीक है। चलो सर वैल्यू रखना शुरू करें, x की वैल्यू 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, y प्लस लगाना बेटा, प्लस लगाना क्योंकि एक प्लस लगा हुआ है, फिर y की वैल्यू 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, माइनस अगर लगाओ था ना यहां तो फिर ब्रैकेट में लिखनी पड़ती है चीजें, ध्यान रखना बेटा। उसके बाद प्लस एक्स वाई, प्लस बिकॉज वी हैव अ पॉजिटिव साइन, एक्स वाई हमने पता लगाया 1, एक्स वाई हमने ऑलरेडी शो कर दिया भैया 1 आया, फॉर्मूला काटा पीटी कर लो, आंसर आ गया, इससे ये कट गया बेटा, 4 4 8 और 1 9, हमारा आंसर है 9, 4 प्लस 4 8 और 1 9, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है भाई। तो दिस इज इट, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 7 8 9 10 बेटा अपन की आज का, मैं बोल रहा हूं कि आज का सेशन बेस्ड है एक ही चीज पर, एंड दैट इज रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग, ठीक है। चलें आगे, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 7th है सर अब, ठीक है, इसको इरेज करता हूं, ये है 7th क्वेश्चन, अगेन होगा रैशनलाइजिंग से, लेकिन अब फॉर्मेट अलग है, ये भी अपन कर चुके हैं एक आध क्वेश्चन इसके जैसा। तो देखो यार, इफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, फाइंड a एंड b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। सुनो मेरी बात सुनो, इस पोर्शन को LHS को अपन इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इसके जैसा, और वो कैसे होगा, रैशनलाइजिंग से। 5 प्लस 2 रूट 3, गौर से सुनिएगा, 5 प्लस 2 रूट 3 जो है अपॉन 7 प्लस रूट 3, इसकी शक्ल बदल देंगे अपन, इसका फेस बदल देंगे, इसका चेहरा बदल देंगे। LHS में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस आएंगे बेटा बाय रैशनलाइजिंग इट। तो इसमें ब्रैकेट लगाओ, रैशनलाइजिंग हम डिनोमिनेटर का करते हैं, ये ध्यान रखना, ज्यादातर 99% हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो 7 प्लस रूट 3 है, इसका मतलब सर 7 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर तो यही है, इसका ऑपोजिट, अगर ये प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो ऊपर भी यही होगा, हाँ सर ऊपर भी यही होगा, 7 माइनस रूट 3, ठीक है, डन। अब ये दोनों सेम तो है नहीं है कि होल स्क्वायर बन जाए, तो तसल्ली से देखो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं, 5 7 जा 35, 5 इंटू रूट 3 माइनस का 5 रूट 3, 5 का तो हो गया सर, ठीक है भाई। अब सर हमें प्लस 2 रूट 3 का इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2 रूट 3 इंटू 7, तो 2 7 जा 14, 14 रूट 3 सर, 14 रूट 3 है, क्या आएगा सर 14 रूट 3, सर 2 रूट 3 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 3, देखो फिर से देखो, 2 6 आएगा बेटा, 2 रूट 3 इंटू माइनस का रूट 3, तो सर रूट 3 3 6 है ना, रूट 3 इंटू रूट 3 3,
3 2 ज़ा 6, तो सर 6 आएगा और वो भी माइनस का, तो लेट अस राइट माइनस का 6। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, ओके, अपॉन 7, और ये तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, डन। चलो भाई शुरू करते हैं आगे की कैलकुलेशन। 35 में से 6 गया बचेगा 29, सर 29 बचा, ठीक है, माइनस 5√3 प्लस 14√3, सुनना, माइनस का 5√3 प्लस का 14√3, 9√3 बचेगा। 14√3 से 5√3 माइनस कर दिया, 9√3 बचा, वो भी प्लस का, अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये 46 आएगा, ठीक है सर। 29 प्लस 9√3 अपॉन 46। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 7 5 ज़ा 35 माइनस 5√3 प्लस 14√3 माइनस 6, ठीक है। अब बहुत गौर से सुनना, अब इसकी शक्ल चेंज करनी है इसके जैसी, ठीक है, ये आ गया अपना। सर हमारे पास RHS है a माइनस √3 इंटू बी, √3 इंटू बी, ठीक है सर, इक्वल, हमारे पास LHS ये था पर अब LHS ये बन चुका है, तो इसको लिखेंगे 29 प्लस 9√3, 29 प्लस 9√3 अपॉन 46। यार ये इसके जैसा तो लग नहीं रहा, तुम समझने की कोशिश करो, एनालाइज करो कैसे हो सकता। ए एक ऐसा कंपोनेंट हो जो बिल्कुल अलग है, तो यार इस कंपोनेंट को अलग करने के लिए तुम्हें सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि 29 सेपरेटली डिविजिबल बाय 46 प्लस प्लस गौर से सुनना प्लस 9√3 सेपरेटली डिविजिबल बाय 46। कुछ समझे? नहीं समझे? समझाता हूं, सुनो। 29 इक्वल टू अपन वही a माइनस √3 इंटू बी, ठीक है, ए तो आ गया बेटा, ये ए हो गया, दिस इज ए, है ना, ए से ए मैच कर गया। लेकिन यार यहां ए है, अब यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो सर ये प्लस माइनस, यहां भी माइनस लाओ ना सर। चलो माइनस ले आते हैं यार, किसी के डर थोड़ी ना है। देखो 29 अपॉन 46 प्लस को वी कैन राइट माइनस माइनस, है ना, एक माइनस लिख देंगे और दूसरा माइनस लिखेंगे बेटा इसमें 9 अपॉन 46 में, ब्रैकेट क्लोज, √3 इज इक्वल टू a माइनस √3b। अच्छा √3 पहले लिखा, b बाद में लिखा, तो यार यहां भी यही करो, 29 अपॉन 46 बिल्कुल उसी के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस √3 पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे अंडर रूट, सॉरी माइनस 9 अपॉन 46, ये बाद में लिखा। अब ये हमारा LHS बिल्कुल RHS की तरह रेडी हो चुका है, बिल्कुल RHS की तरह। देखो बताता हूं, सुनो, कंपेयर करना सर। सर ये a है, दिस इज a, यस दिस इज a, तो a की वैल्यू आ गई सर 29 अपॉन 46, रैशनल नंबर है बेटा ये, ठीक है। फिर है सर माइनस माइनस √3, तो ये b हो गया, तो b की वैल्यू आ गई सर माइनस 9 अपॉन 46। दीज आर अवर आंसर्स, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बारी आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चंस में LHS को प्योर फॉर्मेट में रैशनलाइज करो और फिर उसके बाद उसको कंपेयर करो RHS से। RHS जिस फॉर्मेट में लिखा गया है LHS को भी उसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलो, आई होप आपको 7th क्वेश्चन की सॉल्विंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट अस मूव ऑन टू 8th वन, ठीक है। चलो भैया 8th पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, बिल्कुल उसी के जैसा है, देखो जैसा 7 था बिल्कुल उसी के जैसा है, बस थोड़े से नंबर्स का चेंजिंग हुई है, तो तसल्ली से सर हम LHS कॉपी करेंगे, ठीक है। गौर से सुनिएगा, a एंड b आर रैशनल नंबर्स एंड दिस इज इक्वल टू दिस, LHS कॉपी करो भैया, LHS कॉपी करते हैं, ठीक है सर। LHS है 4 प्लस 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5, 4 माइनस 3√5। पहला काम तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर हमें पहली बात तो यहां से रैशनलाइज करना पड़ेगा।
आरएचएस से तो बाद में निपटेंगे, पहले हम रेशनलाइज अच्छे से करा दें इसको, ठीक है। तो सर अच्छे से रेशनलाइज कराने के लिए व्हाट डू वी नीड टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 4 + 3√5, 4 + 3√5, ठीक है, नीचे और ऊपर भी 4 + 3√5। डन? यस सर। अभी आरएचएस छोड़ो, अभी एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अपन। 4 + 3√5, 4 + 3√5 सर ये तो होल स्क्वायर हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 4 + 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a² - b² ऑब्वियस सी बात है बनेगा, तो 4² - 3√5 का स्क्वायर। अब कई बच्चे ऐसे लिख देंगे 3√5 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा बेटा, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। सॉल्व करते हैं यार इसको। सर ये बना, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अलग है, थोड़ी सी सॉल्विंग अलग है। ये बना x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। सर x² प्लस ये हो गया y², x² + y² + 2 × x × y यानी 3√5। ये हो गया x² + y² + 2xy, x + y का होल स्क्वायर अपॉन 4² होता है बेटा अपना 16 माइनस 3√5 का स्क्वायर। लो भैया, वैसे तो 45 आएगा पर करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें। 3√5 का स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 सा बेटा 9 हो गया, √5 × √5 5 हो गया, 5 9 सा 45 हो गया। तो सर 3√5 का स्क्वायर 45 आया। ठीक है सर, लिख देते हैं यहां माइनस का 45। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, चलो। तो सर जी यहां 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3√5 का स्क्वायर होगा 45 प्लस 2 4 8, 8 3 24, 24√5 अपॉन 16 माइनस 45। यार माइनस का आएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 16 3 सा 48। ठीक है, 48 यानी 29 आएगा सर, 29 माइनस का 29 आएगा। ठीक है, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, माइनस का 29, 6 और 5 11, 1 करी 61। सर ये आया 61, गौर से सुनिएगा, 61 प्लस 24√5 अपॉन माइनस 29। ये हमारा एलएचएस आ गया सॉल्व होके, रैशनलाइज होके। नीचे से सर रूट हट गया, स्क्वायर रूट हट गया। अब हमें इसको अच्छे से आरएचएस के फॉर्म में जमाना है भैया। चलो तो चलो भैया, अब इसको एलएचएस को प्रॉपरली कायदे से लिखने की कोशिश की जाए। कायदे से बोले तो प्रॉपर, तसल्ली से, अच्छे से। एलएचएस है अपना 61 प्लस 24√5, 24√5 अपॉन माइनस का हाउ मच, माइनस का सर 29। अब देखना बेटा, अलग अलग करो। सबसे पहला काम 61 अपॉन माइनस 29 सेपरेट डिवाइड प्लस 24√5 अपॉन माइनस 29। ठीक है सर, माइनस 29 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। 61 अपॉन माइनस 29 प्लस 24√5 अपॉन माइनस 29, इसको कहते हैं सेपरेट डिवीजन। a प्लस b√5 है भैया, a प्लस b√5 है। इसको हटा देता हूं मैं, लेट मी जस्ट इरेज। एक सेकेंड दो मुझे, जस्ट इरेजिंग इन अ वाइल, और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो चलो। तो भैया यहां पर क्या करना था अपन को, यहां पर इसको साइड में करना था, पर चलो यार कोई बात नहीं, बाद में साइड में कर देंगे। सर जी बात ऐसी है कि हमें अब a प्लस b√5 से अपने एलएचएस को कंपेयर करना है। तो चलो कर देते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक है, देखना एलएचएस को अपन ने ऐसा लिख दिया। अब देखना खत्म होने वाला है। 61 अपॉन 29 जो माइनस का है उसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस 61 अपॉन 29। ठीक है, अब देखना बीच में प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं, देखो बीच में मैंने प्लस लगा दिया, माइनस ऊपर पहुंचा देते हैं, माइनस 24 अपॉन 29 √5 ऐसे लिख देते हैं, √5। ठीक है, अब गौर से सुनो, ए और बी के बीच में प्लस है बेटा, इसीलिए मैंने बीच में प्लस रखा। ठीक है, चलो सर अब गेम खत्म हो गया बेटा, आरएचएस के इक्वल में लिखेंगे, माइनस 61 अपॉन 29 प्लस
√5 पहले लिख दो क्योंकि इन्होंने भी √5 नहीं, सही लिखा -24/29 इंटू √5 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सर a प्लस बी √5, a प्लस बी √5। बस आंसर आ गया सर। कैसे आंसर आ गया भैया, देखिए ना सर, ये जो हिस्सा है दिस पार्ट, रेड कलर से बताता हूं तुम्हें, देखो ये जो पार्ट है सर, ये a को डिनोट कर रहा है, √5 से √5 को कंपेयर कर दिया, तो b पार्ट हो गया सर ये, है ना। तो a क्या हो गया सर, a हो गया अपना -61/29, जो कि एक रैशनल नंबर है, b √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो b हो गया सर -24/29। ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, डन। देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी में मूव ऑन और खत्म कर सके। तो सर इसको अपन ने कर देना है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको कर दिया क्लियर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9, सेम एज 8th। आराम से करेंगे सर। क्या करेंगे, पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई या रैशनलाइज, और फिर चेंज करेंगे हम a प्लस बी √3 के फॉर्म में एलएचएस को। तो भैया एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस है सर 2 प्लस √3, एलएचएस है सर अपना 2 प्लस √3/2 माइनस √3। पता ही है तुम्हें क्या करना है, एलएचएस को ट्रीटमेंट दो, एलएचएस को ट्रीटमेंट दो। जी हाँ, इसको पहले तो इसको ब्रैकेट में लिखो। चलो भैया रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है सर, अपॉन, ठीक है, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी, देखो a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार नीचे ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया है, नीचे 1 आया, देखो कैसे सर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या है, अरे भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, नीचे अपना 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया, खत्म नहीं मतलब 1 हो गया। और सबसे अच्छा तो क्वेश्चन यही होता कि डिनोमिनेटर 1 बन जाए। 2 का स्क्वायर इज बच्चा 4, √3 का स्क्वायर इज बेटा 3, प्लस 2 2 4, √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपना ये जो एलएचएस आया ये आया 7 प्लस 4 √3, द बेस्ट वन, सबसे बेस्ट आया बेटा ये अपना एलएचएस, ठीक है। चलो भाई काम खत्म करते हैं, आ रहे जैसे कंपेयर करके सर, एलएचएस आया 7 प्लस 4 √3, 7 प्लस 4 √3 इक्वल आरएचएस में कौन है भैया, आरएचएस में a प्लस बी √3। लो भाई कंपेयर कर दो, कैसे, देखो भैया a प्लस a कौन आ गया 7, a इज इक्वल टू 7, 4 √3 b √3, √3 से √3 छोड़ो, b आ गया 4, तो सर b इज इक्वल टू 4। लीजिए सर कंपेयर करके हमने a और b निकाल दिया। सबसे बेस्ट तो यही वाला था जिसमें डिनोमिनेटर खत्म हो जाता ना, 1 बन जाता, सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया वाला यही क्वेश्चन होता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस पार्ट, और इस क्वेश्चन को खत्म करके अपन पार्ट नंबर 4 से भी भैया फ्री हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, और याद करो ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन अपन ने पार्ट नंबर 3 में भी देखा था, एक क्वेश्चन याद करो। यस सर, याद करो, है ना, याद है ना सर, क्या है सर, बहुत सारे हैं, पहले तो बात समझ लेते हैं सर, इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 1/√2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2, देखो √3 और उसके साथ प्लस में उसी के पहले वाला नंबर 2, 3 के पहले 2 आता है √2, प्लस ये 1/√4 प्लस √3, √4 है और उसके साथ √3 है जो 4 के पहले आता। सर इसी के आगे अपन कंटिन्यू करते जाएंगे इसी सीक्वेंस को, ठीक है। इसके बाद आएगा 1/, गौर से सुनिएगा, देखो √3 2 4 3 5 4 5 प्लस √4 5 4, अब 5 4 के बाद आएगा, 5 के बाद क्या आता, 6 6 और 5 √6 प्लस √5,
6 के बाद क्या आता 7, तो √7 यहां √7 प्लस √6। सीक्वेंस समझो और कंप्लीट करो इसको। √8 √7, √8 आएगा, √7 के बाद आता है √8, तो यहां आएगा √8 प्लस √7। अब ऊपर तो 1 ही रहेगा, और फिर आएगा √8 के बाद √9 आता है, √9 प्लस √8। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन। देखो लास्ट वाला ये और लास्ट वाला ये सेम मैच कर गया। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है। अगर तुम हर पार्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स को तुम रेशनलाइज करने चले गए तो 15 मिनट खा जाओगे। तो इससे बेटर है कि हम 1 2 3 पार्ट्स को रेशनलाइज करके कुछ रिजल्ट निकालें। हो सकता कोई सीक्वेंस, कोई फॉर्मेट फॉलो कर रहा हो ये क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं सर, जल्दी से देख लेते हैं सर क्या है इसमें खास। 1/, ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, √2 + 1। तो सर करना तो वही पड़ेगा, तुम्हें पता है, रेशनलाइज करके देखो सर। चलो सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 का, √2 - 1 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ऊपर भी √2 - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 तो √2 - 1 ही रहेगा, अपॉन नीचे बनेगा बेटा a + b, a - b, दैट इज a² - b²। ये a है सर स्क्वायर माइनस ये b है सर b²। ठीक है सर, ओके। √2 - 1 अपॉन a² √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो सर ये आया √2 - 1 अपॉन 1। ठीक है, तो सर बेसिकली √2 - 1 आया पहला वाला हिस्सा। पहला वाला पार्ट हमने कर लिया और यहां लिखेंगे सर √2 - 1। ठीक है, डन। अब बाकी इरेज कर देते हैं, लेट अस इरेज दीज थिंग्स। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ओके डन सर, ये मिल गया यहां से यहां। अब इसको और कर लेते हैं और इसको 3 को कर लेंगे। 1/√3 + √2, √3 + √2। चलो रेशनलाइज करो इसको। हाँ भाई कैसे करेंगे, √3 - √2 करेंगे, √3 - √2 करेंगे मल्टीप्लाई नीचे और √3 - √2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। ठीक है, ओके। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 ही रहेगा। नीचे तुम्हें पता ही है बेटा a² - b² बनता है। √3 और √3 दीज आर a, तो a² माइनस √2 का स्क्वायर यानी b², क्योंकि a + b, a - b ये एक फॉर्मूला है a² - b² का। ठीक है, ओके सर। तो भैया √3 - √2 एज इट इज अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 इज 1। तो बेसिकली ये आया √3 - √2 अपॉन 1, और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे बेटा अपन √3 - √2। ठीक है, और बीच में लगाना पड़ेगा अपन को प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है। कमिंग ऑन टू थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट करते ही साथ फिर तुम समझ जाओगे। समझ तो अभी भी गए होंगे कई बच्चे, पर थर्ड पार्ट और कर लेंगे ये वाला, तो और अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दूंगा मैं। तो थर्ड पार्ट है 1/4 + √3, √4 + √3, सॉरी √4 + √3। क्या करें भाई, √4 - √3 से मल्टीप्लाई, √4 - √3 से मल्टीप्लाई नीचे, √4 - √3 से मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है सर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये तो सेम रहेगा, √4 - √3, √4 - √3 1 जा √4 - √3, नीचे a² - b², √4 है a² माइनस √3 है b, इसका स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा √4 - √3 अपॉन 4, √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 1 आया। तो ये बेसिकली बना √4 - √3 अपॉन 1, और 1 तो लिखना ही नहीं है। तो सर ये आया हमारा तीसरा पार्ट, तो ये लिख लेते हैं √4 - √3। अब रुक जाओ बेटा, अब रुक जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पैटर्न चल क्या रहा है। ऐसे करते जाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सुनो सर, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके नीचे वाला ही आंसर आया, बस सिंबल पलट के, प्लस तो माइनस।
ये पूरा का पूरा सॉल्व होके वही आंसर आया जो नीचे, जो डिनोमिनेटर में √3 + √2, बस माइनस के साथ आया, अपोजिट सिंबल के साथ। ये पूरा का पूरा रेशनलाइज होके सेम टू सेम यही आया, √4 √3, बस यहां प्लस है तो यहां माइनस। तो ये भी सर क्या आएगा, बिल्कुल वैसा ही, √5 और √4 ही आएगा, बस माइनस के साथ, प्लस ये भी सॉल्व होके बिल्कुल √6 √5 ही आएगा, बस माइनस के साथ, माइनस √5, प्लस ये भी पूरा सॉल्व होगा, रेशनलाइज होगा, तो √7 और √6 ही आएगा, बस माइनस के साथ, √7 माइनस √6, प्लस ये भी पूरा सॉल्व होगा, रेशनलाइज होगा, √8 और √7 ही आएगा, बस माइनस के साथ, और ये भी √9 √8 आएगा बेटा, बस माइनस के साथ। समझ गए? यस सर, बिल्कुल समझ गए, अच्छे से समझ गए। काटा पीटी शुरू करो। √2 प्लस का √2 माइनस का गया, √3 प्लस का √3 माइनस का गया, √2 प्लस का √4 प्लस का √4 माइनस का गॉन, √5 प्लस √5 माइनस गया, √6 प्लस √6 माइनस का गया, पॉजिटिव √7 नेगेटिव √7 गॉन, पॉजिटिव √8 नेगेटिव √8 गॉन। बचा क्या सर? बचा माइनस का 1, जस्ट राइट इट डाउन, माइनस का 1, और वहां बचा प्लस का √9, प्लस का √9 3 देगा, माइनस का 1 प्लस का ये देगा अपन को 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये 2 है बेटा, ये अपना आंसर है। ठीक है, सो दिस इज इट। क्वेश्चन 10 भी फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। रेशनलाइजिंग तुम्हारी बहुत परफेक्ट हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो सर आगे चलते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नाउ, और अपना नेक्स्ट है कंक्लूडिंग स्लाइड। इसको करते हैं सर इरेज, और ये स्लाइड है हमारे सेशन का आखिरी स्लाइड, दैट इज द कंक्लूडिंग स्लाइड। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि हाँ यार हेल्पफुल रहा सेशन, आपको कुछ चीजें आपने परफेक्टली सीखी हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पर भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ऑल द वीडियोस आर अरेंज्ड प्रॉपरली इन सीक्वेंस। सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिल जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टॉपिक। ठीक है, कोई भी आपको किसी भी क्लास में आप हो, दैट इज K12 किंडरगार्टन से क्लास 12, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, आपके लिए सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बिकॉज वी आर वर्किंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। हमारे लिए, हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।